हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर चाहो तो आप देख सकते हो। बाजार में गिरावट के पीछे की सबसे बड़ा मेजर कारण क्या है, इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर इस वीडियो को चाहो तो आप लोग स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो यस, इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कर लेना। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे एक मेजर स्टॉक से रिलेटेड बात होने वाली है एंड उसी के साथ साथ उसी के सेक्टर से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स है, उससे रिलेटेड मैं बात करने वाला है। नो डाउट दोस्तों, जो खबर फिलहाल तो सामने आ रही है, क्या ये ऑफिशियल खबर है सर? तो बिल्कुल भी नहीं, बट यहाँ पे प्रस्ताव रखा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है एंड अगर ऐसा हुआ तो नो डाउट इन कंपनीज के लिए बहुत ही बुरी खबर रहेगी। इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली खबर तो है नहीं। कौन सा स्टॉक, क्या एग्जैक्टली खबर है, तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी कंपनी अपना जो बिजनेस यहाँ पे कर रही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात यहाँ पे चल रही है। और दोस्तों, टैक्स जब लगाया जाता है, थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों कोई 1% 2% नहीं, लगभग 3% टैक्स बढ़ाने की बात यहाँ पे चल रही है। इतना हेवी टैक्स यहाँ पे लगाने की बात चल रही है एंड पता नहीं, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट किसके ऊपर ये हेवी टैक्स लगाने की बात करें? टोबैको के ऊपर। यस, अभी जैसे मैं टोबैको का नाम लेता हूँ, आप सभी लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख भी लिया होगा, पता भी चल गया होगा, आईटीसी। यस दोस्तों, आईटीसी जो कि टोबैको में देखा गया, सिगारेट्स में देखा गया तो नंबर 1 कंपनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप चाहो तो मोनोपोली टाइप भी बोल सकते हो इनका बिजनेस टोबैको में, बट वही बिजनेस उनको सबसे ज़्यादा तंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आईटीसी की मुश्किलें और भी यहाँ पे बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी ये स्टॉक में हम लोग को नेगेटिव पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। कई सालों से अभी तक भागा हुआ नहीं है। प्लस एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग कंडक्ट की गई थी, इन्वेस्टर एंड एनालिसिस डे करके, लगा था कुछ तो यहाँ पे खास होगा, तो वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। खास करके डीमर्जर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन रखे गए थे, वो भी कोई ऐलान छोड़ दीजिए, कोई तो अच्छा पॉइंट्स तो उन्होंने सामने रखना चाहिए था। 290 पेज का पीडीएफ था, उसमें भी कुछ भी नहीं था। एंड उसके बाद अभी ऐसी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ये प्रस्ताव सामने रखा है। नो डाउट अभी इसके चलते बातचीत होगी एंड फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पे क्या टैबैको बनाने वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। बट फिलहाल बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें सामने आ रही कि 3% तक, पहले अगर मैं बात करूँ, जो पुराना टैक्स 18% तक का टैक्स लगता था, अभी उसको 21% तक स्ट्रेच करने की बात यहाँ पे चल रही है। एंड अगर टैक्स बढ़ता है एंड इसके चलते कंपनी के प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, तो कंपनी को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं इससे पहले भी आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर चुका था कि अगर कंपनी 10 रुपये का प्रोडक्ट है कंपनी का, ठीक है, कंपनी अगर बढ़ाती है उसके ऊपर 5 रुपये, कितना हो गया? 15 रुपये। तो ये कंपनी को फ़ायदा होता था, क्यों? क्योंकि वो 5 रुपये भी कंपनी के जेब में जाता था। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है कि 10 रुपये ऑलरेडी प्रोडक्ट है और 5 रुपये समझ लीजिए टैक्स बढ़ गया, तो कंपनी ऑब्वियसली घाटे में चली जाएगी, तो वो 5 रुपये एक्स्ट्रा लगाएगी, 15 रुपये हो गया। बट ये 15 रुपये की जो केस है, यहाँ पे ये जो 5 रुपये आई, वो कंपनी के पास नहीं, ये तो सरकार के पास जाने वाला है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है कि टैक्स जब भी बढ़ेगा, कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? इनफैक्ट प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को डिमांड के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो सिगारेट, अल्कोहल की बात करें, दाम कितना भी बढ़े, कंजम्पशन तो ज़बरदस्ती रहता है, बट फिर भी अगर देखा गया तो आईटीसी ये कंपनी, एंड सिर्फ आईटीसी नहीं, उसके साथ जितने भी, अगर हम लोग ये टबैको बनाने वाली जितनी भी ये कंपनीज है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है, उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। मैं 2 बार रिपीट कर चुका, बट मैं बार बार रिपीट करना पसंद करता हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं है, ये प्रस्ताव रखा गया है। अभी समझ में आ जाएगा, बजट में भी हम लोगों को इससे रिलेटेड अंदाज़ा सामने आ जाएगा कि क्या ये इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे कि नहीं। सर, आपको क्या लगता है, क्या लगाएंगे? चांसेस से लगाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि लास्ट वक्त जब बजट था, एक्सपेक्ट किया गया था कि कोविड के चलते कुछ ना कुछ तो टैक्स लगाया जाएगा, एंड किसी के ऊपर नहीं लगा तो ये टोबैको, अल्कोहल वाली कंपनीज के ऊपर लगेगा, कुछ तो यहाँ पे एक्शंस हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा चांसेस ये टबैको बनाने वाली कंपनीज के ऊपर टैक्सेस आ सकते हैं, हेवी टैक्सेस आ सकते हैं। इसके चलते आईटीसी प्रेशर में आ सकता है। आईटीसी अगर देखा गया तो इसी के चलते, अगर आप देखोगे, जो ईएसजी नॉर्म्स हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ऐसी चीज़ें कि एनवायरनमेंट के खिलाफ जो चीज़ें रहती है, उनमें ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर अभी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखते, कम इन्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, पहले 2018 में फॉरेन इन्वेस्टर 17% थे, देन
आप देख सकते हैं 16% के करीब यहाँ पे आ गए, देन 15%, 15.5% से भी कम, फिर 14, देन 1460, देन 12 के रेंज में आ गए, देन थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा था 13, देन अगेन 12, देन 11 हो गया एंड अभी सितंबर में 10 हो गया। सो फॉरेन इन्वेस्टर ये जो ESG नॉर्म्स रहते हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टडी करते हैं। एंड अगर आप चाहो तो वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ, ITC तो इंडिया की बड़ी कंपनी है सिगारेट वाली, वर्ल्ड वाइड जो दुनिया की ऐसी टबैको से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो हम लोगों को वहाँ पे भी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए ITC के लिए पहले ही हम लोग अगर देखें तो 5 साल से कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे स्टॉक चल रहा है। प्लस डीमर्जर से रिलेटेड भी अभी कोई उम्मीद नज़र तो नहीं आती, अगर होता तो अभी हो जाता, इतना बड़ा डे रखा था सामने, उसमें नहीं हुआ तो आगे कब होगा किसी को नहीं पता। एंड प्लस ये टैक्स बढ़ाने की बात तो देखा गया तो कंप्लीट पैकेज, एंड प्लस देखा गया तो और क्या, मार्केट का ट्रेंड भी नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ITC खराब कंपनी नहीं, उसके बाकी के बिजनेस बहुत सॉलिड है, बट अगर देखा गया तो यहाँ पे मतलब कंपनी को एक्चुअली डीमर्जर की ज़रूरत है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके FMCG के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, IT के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो सिगारेट वाली कंपनी है इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यही बार बार चीज़ें चलती रहती है। अगर ये इन चीज़ों को सेपरेट कर दे सो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको फिर FMCG में निवेश करना है वो ITC का FMCG में निवेश कर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिसको निवेश करना है वो ITC के IT सेक्टर में कर सकता है, होटल बिजनेस में कर सकता है। बट फिलहाल ऐसा कोई भी बाइफर्केशन यहाँ पे नहीं है, डीमर्जर नहीं है। सो जो भी पैसा लगाओगे वो पूरा का पूरा ITC में ही जाएगा, इसीलिए लोग अवॉइड ही करते हैं इसको। सो ये सबसे बड़ा एक इसका मतलब हम कह सकते हैं ड्रॉबैक वाला पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। और सिर्फ ITC नहीं, अगर आप गॉडफ्रे फिलिप्स भी देखोगे, ये भी टबैको वाली कंपनी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर। 2018 में देख लेना 11, 11.5 था, थोड़ा सा 12 हो गया, फिर आप लोग देख सकते हैं 12 के रेंज में था, देन अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे वापस 11 हो गया, 11 से अभी वापस 10 के रेंज में यहाँ पे आ गया। सो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें VST इंडस्ट्री, ये भी टबैको वाली ही कंपनी है। सो इसकी भी अगर हम लोग बात करें फॉरेन इन्वेस्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 से 9% के रेंज में थे, फिर 8 हो गए, फिर 7 के रेंज में आ गए, फिर 6, 5, आप देख सकते हो लगातार फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन 3 हो गया, देन 2.8, 2.41, अभी 2.14, एंड ऐसा लग रहा है आगे 2% के भी नीचे चला जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। गोल्डन टबैको को भी आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर वैसे भी यहाँ पे ना के बराबर ही थे। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो टबैको वाली जो कंपनीज है इनके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे 3%, करीब 3% तक टैक्स बढ़ते हुए देखने को शायद से मिल सकता है। सो ITC के लिए पॉजिटिव क्या हो सकता है कि ये जो न्यूज़ फिलहाल आ रही है वो नेगेटिव है, ये आगे जाके सरकार इससे रिलेटेड कुछ करे ही ना। मतलब जैसे लास्ट बजट में हुआ था, कुछ उन्होंने बात ही नहीं की कि टोबैको के ऊपर टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मतलब जो था पहले वैसे ही। अगर वैसे ही हिस्ट्री रिपीट होती है तो जाके ITC में फिर तेज़ी आ सकती है, अन्यथा अगर देखा गया तो फिलहाल प्रेशर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये प्रस्ताव रखा जा चुका है, क्योंकि अभी बजट भी हम लोग को करीब आते हुए देखने को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे खबरें हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट चांसेस ज़्यादा है, लास्ट टाइम बजट में टबैको वाली कंपनी छूट गई थी, बट इस वक्त लगता है बजट में कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स 3% नहीं बट कुछ तो यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। एंड टैक्स बढ़ना कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता है उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में यहाँ पे क्या होता है, बट फिलहाल ये एक नेगेटिव पॉइंट है इन कंपनीज के लिए, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो इन्वेस्टर ने भी सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये इस वक्त की बात नहीं है, या आगे भविष्य में भी चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को कम यहाँ पे क्या करो, कंज्यूम करो। सो इसीलिए वो ज़्यादा डिस्करेज करने के लिए प्राइस दाम बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। अभी देख लेते हैं अभी आगे फ्यूचर में क्या होता है। पहले तो न्यूज़ सच होती है या नहीं, अगर होती है येस बोलते हैं तो कितना % बढ़ता है, तो ये सारा चीज़ देखना अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।